समय की बात है। पुराने जंगल में एक गधा रहता था जो बहुत बुद्धिमान और होशियार था। उसका नाम चीकू था। चीकू जंगल के ऐसे जगह पर रहता था जहाँ बहुत हरी भरी घास थी, इसलिए उसे घास खाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। और वहाँ की घास जल्दी खत्म ना हो जाए, इसलिए चीकू वहाँ किसी जानवर को आने नहीं देता था। उसी जंगल में एक हिरण भी रहता था जो घास की तलाश में पूरे जंगल में घूमता रहता था। एक दिन हिरन घूमते घूमते चीकू के इलाके में आ पहुंचता है। और जब उसने घास का मैदान देखा तो वह बोला, अरे वाह, यहाँ कितनी हरी हरी घास है। मैंने ऐसी हरी घास पूरे जंगल में नहीं देखी। अब मैं ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और बड़े मजे से इसे रोजाना खाऊंगा। जैसे ही हिरन घास खाने के लिए बढ़ा, तभी गधा वहां आ गया और बोला, रुको, तुम यह घास नहीं खा सकते, क्योंकि राजा शेर सिंह ने यह इलाका मुझे दिया है और उनके कानून के अनुसार एक जानवर दूसरे जानवर के इलाके में नहीं जा सकता। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये क्या बात है? मैं तो अभी ही यहाँ आया हूँ और यहाँ तो कोई शेर दिखाई नहीं दे रहा। ये घास तो बहुत हरी भरी है। मैं आराम से इसे खाकर अपनी भूख शांत कर लूंगा। नहीं, क्या तुम समझ नहीं पा रहे? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना शेर खान कभी भी यहाँ आ सकता है। हिरन चीकू की बात को अनदेखा कर घास खाने चला ही था, तभी उसने शेर की दहाड़ सुनी और डर के मारे पास छिप गया। कुछ ही देर में शेर शिकार की तलाश में वहां आ जाता है। शेर ने वहां हिरन की गंध महसूस की और खुशी से गधे से पूछा, सुन गधे के बच्चे, क्या यहाँ कोई हिरन आया है? अगर हाँ, तो मुझे बताओ, मैं उसका शिकार करूंगा। गधे ने सोचा, अगर मैंने इनकार किया तो यह मुझे मार डालेगा और मैं बेचारे हिरन को भी बचा नहीं सकता। वह यही सोच रहा था, तभी शेर ने फिर से कहा, जल्दी बताओ और ध्यान रखना, झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे उसकी गंध आ रही है। गधा चतुराई से बोला, महाराज, आप सही कह रहे हैं। अभी अभी एक हिरन यहाँ से आपसे उल्टी दिशा में गया है। अगर आप उस तरफ जाओगे, पीछा करेंगे, तो वह जरूर मिल जाएगा। गधे ध्यान रखना, अगर तेरी ये बात गलत निकली तो मेरा आज का पहला शिकार तू बनेगा। गधे ने शेर को गलत दिशा बता दी और शेर उधर ही चला गया। शेर के जाते ही हिरन बाहर आया और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गधे भाई। आपने मेरी जान बचाई। मैं कभी भी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। इतना कहकर वह हिरन अपने घर की ओर चला गया। इधर शेर बहुत देर तक हिरन को ढूंढता रहा, लेकिन वह नहीं मिला और उसकी भूख के कारण हालत बुरी हो गई। उसने सोचा, अब हिरन तो नहीं मिला, लगता है अब उस गधे को ही खाकर अपनी भूख शांत करनी पड़ेगी। शेर गुस्से में गधे के पास वापस आया और बोला, अबे गधे, मुझे हिरन तो नहीं मिला। अब मैं तुझे ही खाऊंगा और अपनी भूख शांत करूंगा। गधा डरते हुए बोला,
जरूर महाराज, यह मेरा भाग्य होगा, लेकिन एक समस्या है। शेर ने गुस्से में पूछा। क्या समस्या है? बताओ। महाराज, मेरी एक अंतिम इच्छा है कि आप मुझे पीछे से खाएं, ताकि मुझे दर्द का एहसास ना हो और मैं मरने के बाद भी आपकी तारीफ करूं। शेर ने गंभीरता से सोचा और बोला। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरा करूंगा, ताकि जंगल के बाकी जानवर मुझे एक दयालु राजा समझे। शेर चीकू की इच्छा पूरा करने के लिए उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी गधे ने जोर से लात मारी और शेर दूर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। शेर को बेहोश देखकर गधा तुरंत वहां से भाग निकला। इस तरह गधे ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई और खुशी खुशी जंगल में रहने लगा और शेर फिर कभी उसके नजदीक नहीं आया। एक बार की बात है, एक सुंदर घने जंगल के बीच एक हिरण और एक गधा रहते थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा जहां भी जाते एक साथ जाते। जो भी खाना मिलता उसे मिल बांट कर खाते। उनकी दोस्ती को देखकर जंगल के बाकी जानवर कहते, दोस्त हो तो इनके जैसा। एक दिन गधे ने हिरण से कहा। दोस्त, हमें काफी समय हो गया जंगल में पहाड़ी की ओर गए हुए। वहां पर बहुत सी ताजा घास खाने को मिलती है और अच्छे से पेट भी भर जाता है। चलो आज वही चलते हैं। तुम सच कह रहे हो दोस्त, बहुत दिन हो गए मीठी घास खाए। चलो चलते हैं। दोनों दोस्त थोड़ी दूर चले ही थे कि अचानक गधे का एक पैर पत्थर से टकरा जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। इसलिए वह धीरे धीरे चलने लगता है। दूसरी तरफ हिरन तेजी से भाग रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद हिरन ने देखा कि सामने से एक शेर आ रहा है। शेर को देखते ही हिरन समझ गया कि खतरा करीब है। उसने तुरंत गधे को चेतावनी देने का सोचा। वह चिल्लाने लगा। दोस्त भागो, शेर आ रहा है, जल्दी भागो। गधे ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन चोट के कारण वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। थकान से बेदम होकर वह रुक गया और बोला। मुझसे और नहीं भागा जाएगा। तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ। शेर आ गया तो हम दोनों को खा जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या तुम सच में मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? लेकिन हिरन मुस्कुराया और शेर की तरफ दौड़ पड़ा। शेर ने सोचा, वाह, यह हिरन तो खुद मेरे पास आ रहा है। मैं पहले इसे खा लेता हूं, फिर गधे को पकड़ूंगा। शेर ने हिरन को अपने पंजों में दबोच लिया। पेड़ के पीछे से यह सब देखकर गधे का दिल टूट गया। उसने सोचा, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। दोस्त, तुम जैसा दोस्त मुझे कभी नहीं मिलेगा। काश मैं तुम्हारी जगह मर गया होता। गधे ने खाना पीना छोड़ दिया और हिरन की याद में बहुत दुखी रहने लगा। कुछ दिनों बाद उसने शेर की दहाड़ सुनी। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने मन ही मन सोचा, जिस शेर की वजह से मैंने अपने दोस्त को खोया, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। एक दिन नदी के किनारे पानी पीते समय उसने एक विशाल मगरमच्छ देखा। उसे एक तरकीब सूझी और वह शेर के पास गया। जल्द ही उसने शेर को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। ने जानबूझकर शेर के सामने से डरते हुए दौड़ लगाई। शेर ने सोचा, आज यह गधा नहीं बचेगा, और वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। गधा उसे नदी तक ले गया। जैसे ही शेर ने गधे पर छलांग लगाई, गधे ने अपने पैर से शेर को एक लात मारी और उसे नदी में गिरा दिया।
नदी में मगरमच्छ ने शेर पर हमला कर दिया और कुछ ही पलों में उसे निगल लिया। गधे ने दूर से यह सब देखा और राहत की सांस ली। उसने अपने दोस्त की मौत का बदला ले लिया था। हालांकि हिरन वापस नहीं आ सकता था, लेकिन हिरन ने साबित कर दिया कि साहस और दृढ़ता से एक छोटा गधा भी शेर को हरा सकता है।